हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे BEBAE 181 के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम BEBAE 181 जो पर्यावरण अध्ययन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बिना समय खर्च किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन ए हरमन डेली, ऑप्शन बी ग्रे हार्मन ब्रॉटलैंड, या ऑप्शन 3 मैरिस स्ट्रॉन्ग, या ऑप्शन 4 पियरे टूडो। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ग्रो हार्लम ब्रॉटलैंड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिकम्पोजर है? बाज, टेडपोल, केचुआ या कवक? इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक नहीं है? वनों और अन्य आवास की सुरक्षा, गरीबी और समानताएं और तीसरी दुनिया के ऋण को कम करना, शून्य प्रदूषण या अपशिष्ट उत्पादन में कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य प्रदूषण। आप एक कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं, इसमें नोट कर लीजिए और इससे अच्छे से परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर चक्र में मुख्य सल्फर भंडार मौजूद है? मिट्टी, ज्वालामुखी विस्फोट, हाइड्रोजन सल्फाइड या पानी? इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर के 4 पर कब्जा किया जा सकता है? खरगोश, घास, टिड्डी या बाज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 बाज। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में मुख्य भूमि घटक को कहा जाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, पारिस्थितिकी मंडल या समता मंडल? इसका सही जवाब हो जाएगा ये स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार की खाद्य श्रृंखला की पहचान करें? बकरी, नेमाटोड, सैप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। टीटस खाद्य श्रृंखला, चराई खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला या जलीय खाद्य श्रृंखला? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपरत खाद्य श्रृंखला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरत खाद्य श्रृंखला को डिजिटल खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अनुसंधान यूरोप में स्थापित किया गया? 1642 ईस्वी, 1812 ईस्वी, 1742 ईस्वी या 1842 ईस्वी? इसका सही जवाब है 1842 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी घटना तब हो सकती है जब उष्णकटिबंधीय बेल्ट में समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म हो जाता है और जल के स्तर कम दबाव वाले क्षेत्र विकसित हो जाते हैं? ऑप्शन ए वर्षा, चक्रवात, प्रति चक्रवात या सुनामी? इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी घटना तब हो सकती है जब उष्णीय बेल्ट समुद्र से 27 डिग्री से ऊपर गर्म हो जाती है? इसका सही जवाब अभी हम लोग देखे हैं चक्रवात। आगे बढ़ते हैं। किन दो देशों के बीच बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 2/3 बाढ़ के कारण हुई है? भारत और बांग्लादेश, चीन और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश या भारत और नेपाल? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनामी के विरोध प्राकृतिक सुरक्षा है? मैंग्रोव वन, मूंगा, पथरीले समुद्र तट या समुद्र तट पर विकृति रेत? इसका सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा संचालित
MAB कार्यक्रम में MAB का अर्थ क्या होता है? मनुष्य और जैव विविधता, मनुष्य जाति और जैव मंडल, मनुष्य और जीव मंडल या मानव जाति और जैव विविधता। इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य और जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का उदाहरण है पूर्व स्थिति संरक्षण, यथास्थान संरक्षण, बंदी प्रजनन या इन विट्रो तकनीक। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व स्थिति संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्रजातियों की संरचना में व्यापक विविधता दर्शाती है कि पारिस्थितिकी तंत्र है। दीर्घावधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है, अस्तित्व में बहुत अस्थिर और प्रजातियां जल्द ही नष्ट हो सकती है, या अस्थिर लेकिन बड़ी संख्या में प्रजातियां होती है। इसका सही जवाब होगा दीर्घ में अधिक स्थिर होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, पालन पोषण तकनीक का उपयोग संरक्षण के लिए किया जाता है। हाथी, चीता, हुपिंग क्रेन या एंगस गाय। इसका सही जवाब हो जाएगा हुपिंग क्रेन। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनास्थित जीव जो हवा पानी के इंटरफेस में रहते हैं उसे क्या कहते हैं या वे क्या कहलाते हैं? न्यूस्टन, नेक्टन, प्लवक या बेंडोस। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूस्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होते हैं अस्थिर अंतर्देशीय झीलें जब्त करना, लेटिक निवास करना या मुहाना और मैंग्रोव। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन मुहाना और मैंग्रोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र जल में औसत लवणता लगभग होती है 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.8%। इसका सही जवाब हो जाएगा 3.5%। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खुला या विषमपोषी तंत्र है? तालाब, दलदल, नदी या दलदल। इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल प्रजातियों का लगभग 50% प्रजाति कहाँ मौजूद है? उष्णबंधीय कटिबंध वन में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण पर्वतीय वन में या गाछ चट्टाने में। इसका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिक विविधता का संबंध किससे है? प्रजातियों के प्रकार से, समुदायों के प्रकार से, जीने की व्याख्या और प्रकार में विविधता से या प्रजातियों की वितरण और विकास से। इसका सही जवाब हो जाएगा जीन की संख्या और प्रकार में विविधता से। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट उच्च क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है उत्पादकता, स्थानिकवाद, वनस्पतियों और जीवों का घनत्व या नेक्स्ट ऑप्शन है विदेशी प्रजातियों की सघनता। इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानिकवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव विविधता का सबसे दुष्मान घटक प्रजाति विविधता है। भारत में द्वीपों और तटीय हिस्सों में स्थानिक प्रजातियों की उच्च संख्या दिखाई देती है। कशेरुक पृथ्वी का सबसे प्रचुर जीवन है। यह जैव विविधता हॉटस्पॉट लगातार खतरे में है। इसका सही जवाब है कशेरुक पृथ्वी का सबसे प्रचुर जीवन रूप है। खड्ड का निर्माण किसके कारण होता है? अम्लीय मिट्टी, मूल मिट्टी, मृदा अपरदन या मिट्टी की लवणता। इसका सही जवाब हो जाएगा मृदा अपरदन। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल के महीन कणों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके व्यवस्थित किया जा सकता है? क्लोरीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड, कास्टिक सोडा या ऑप्शन 4 हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा यही हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक मीठे पानी का कितना प्रतिशत तरल रूप में उपलब्ध है? 5, 10, 15 या 20। का सही जवाब हो जाएगा 5।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खाद मिलाने से प्राप्त नहीं होता है? मिट्टी की बेहतर एकजुटता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी की लवणता में कमी या एक अधिक स्थिर समुच्चय संरचना। इसका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी की लवणता में कमी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर पारंपरिक है? जल विद्युत, बायोमास, प्राकृतिक गैस या परमाणु ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा बायोमास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अगर आपको कोई सब्जेक्ट का क्लास चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तब कमेंट में पूछ सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादक है? ऊपरी असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी बेसिन या बॉम्बे हाई। इसका जवाब हो जाएगा सही ऊपरी असम। आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किसमें प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दर में गिरावट आई है? औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या वाणिज्यिक क्षेत्र। का सही जवाब हो जाएगा आवासीय क्षेत्र। कीचड़ गैस के रूप में मुख्य रूप में शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982, 1985, 1988 या 1990। ये हुआ था 1988 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या CFC। इसका सही जवाब हो जाएगा CFC। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों का हिस्सा नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारतीय का राष्ट्रीय मिशन, भूख के कारण गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन या सतत विकास आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा भूख और गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिल कन्वेंशन मुख्य रूप से संबंधित है जैविक विविधता, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, ओजोन क्षय, ग्रीन हाउस गैसें। इसका सही जवाब हो जाएगा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरणीय मुद्दों पर मामलों की प्रभावी और शीघ्र निपटान, नागरिक मुद्दों से संबंधित कारणों का प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाना या संचार पर्यावरण कानून बनाना। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरणीय मुद्दों का मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम संशोधन किया गया था कौन सा ईस्वी में? 1981, 1987, 2000 या 1974। इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के कारण रसायन संयंत्र में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोनोसाइड या एथिल आइसोनोसाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोनोसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार है जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। डिटर्जेंट, मानव मल, कीटनाशक या औद्योगिक अपशिष्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा मानव मल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी परमाणु कचरे के निपटान के लिए सबसे अच्छी गतिविधि क्या होगी? समुद्र में डंपिंग, भूमिगत निपटान, लैंडफिल निपटान या भस्म करना। इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिगत निपटान। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट
उपचार की जैविक विधि नहीं है। कंडीशनिंग, पाचन, खाद बनाना या लेगोनिंग और ट्रैंक भंडारण। का सही जवाब हो जाएगा कंडीशनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिसके लिए पर्यावरण के लिए कई नैतिकता की आवश्यकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है खान पान की आदतें बदलना, प्रकृति में नया प्रभाव, प्रकृति के बारे में नया ज्ञान या नैतिक सरोकारों का विस्तार करना। इसका सही जवाब है खान पान की आदतें बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन की आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है, यह विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है जिसमें भोजन, चारा और ईंधन शामिल है। दूसरा ऑप्शन है, यह फार्मास्यूटिक, कीटनाशकों और कीटनाशकों जैसे कई जीवन बनाए रखने की उत्पादों की कुंजी करता है। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है, यह जल संभरों की रक्षा करता है तथा ताज़े पानी की बारहमासी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और चौथा ऑप्शन है, पौधों में फल, पत्तियां, जड़ें और कंद वन जनजाति का भोजन बनते हैं। इसका सही जवाब यही हो जाएगा, पौधे का फल, पत्तियां, जड़ें और कंद वन प्रजातियों का भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई के कारणों में से एक नहीं है। इसमें से क्या वन का कटाई का कारण नहीं है। जनसंख्या विस्फोट, जंगल में आग, कीटनाशकों का आक्रमण या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। पेड़ की कटाई कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने के कारण से नहीं होता है। ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है तो आदमी काट के वहाँ पे रहता है, तो ये नहीं होगा। जंगल की आग, अगर जंगल की आग लगता है तो उस कारण से भी पेड़ कट सकता है। तीसरा है कीटों का आक्रमण, कीट का जब आक्रमण होता है तब भी पेड़ कट सकता है। पेड़ नहीं कट सकता है तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है उस कारण से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होने से कोई भी नुकसान पेड़ को नहीं होता है। भारत की पारिस्थितिक और आर्थिक ज़रूरतें को पूरा करने के लिए वन के तहत कुल कितने क्षेत्र का लगभग प्रतिशत क्या है। 50%, 25%, 40% या 33%। इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अत्यधिक गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करता है। सबसे गाढ़ा मूत्र कौन जानवर का होता है। ऊंट, बगीचे की छिपकली, रात्रिचर कृंतक या सांप। इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंट। वह मनोवृत्ति किस कारण से अन्य गैर मानवीय जीव की तुलना मनुष्य को काफ़ी अधिक मूल्य प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। भंडारीकरण, मानवेतरवाद, बायोस्टिज्म या इको नारीवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा मानवेंद्रवाद। वीडियो अच्छा लग रहा है या वीडियो अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें लगे कि हाँ मेरा वीडियो आपके काम आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनविस केंद्र नहीं है। राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्ट नई दिल्ली या औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। इसका सही जवाब हो जाएगा सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेट नई दिल्ली। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग देखते हैं। MPN परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। ई कोलाई, सिगेला बोयाडिस, एस सोनमेई या विब्रिजो हैजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो पहला वाला है, ई कोलाई। तो यहाँ तक हम लोग का वीडियो हुआ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए सहयोगी होगी। इसमें से पूरे बुक का जो इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन था उसको हम लेने की कोशिश की। इससे पूरा बुक का
कवर हो गया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में और क्या अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।